साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 अगस्त 2023 का, यानी कि 14 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह के अंदर गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर किस तरह से पड़ेगा, जन्म राशि के आधार पर इसे आपको समझना है। इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में रहेगा। इस सप्ताह का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन सूर्यदेव का है, यानी कि सूर्यदेव 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि सूर्यदेव का अपना स्वयं का राशि है। सूर्यदेव स्वग्रही होते हैं, मूल त्रिकोण राशि के होते हैं, और सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि इस संपूर्ण चराचर जगत में, पूरे धरती के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सबको आत्मबली बनने का अवसर मिलता है। सूर्य का स्वग्रही हो जाने से पिता पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं, पति पत्नी के संबंध रिश्तों में सुधार होता है, और एक आत्मबल विस्तार करने का, आत्मबल वर्धन का एक समय आप इसे अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि भारत देश में तो हम चंद्र राशि का विश्लेषण करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में सूर्य कुंडली, सूर्य के द्वारा ही वो संपूर्ण जीवन का अपने विश्लेषण को रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यानी कि सन साइन को ही वो प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो सन साइन के माध्यम से यदि देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, पूरे साल में एक बार बनता है, जो इस सप्ताह के अंदर बनने वाला है। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का मोमेंटम इस सप्ताह में आपके जीवन पर कैसे रहेंगे, ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखिए, अपने राशि को बड़े बारीकी से समझिए। ये आपके जीवन के लिए विशेष कल्याणकारी समय भी साबित हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि चैनल में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप इस पूरे गोचर ग्रह स्थिति को समझिए इस सप्ताह के अंदर, और इस चार्ट के माध्यम से ही मेष राशि से मीन राशि का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में, यानी कि ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए थोड़े से पैसों को लेकर के और थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखनी होगी। जरूरतों की पूर्ति के लिए थोड़ा सा आपको परेशानी महसूस करना पड़ेगा, और संबंधों को, रिश्तों को लेकर के आप बेहद सावधान रहिएगा, अन्यथा इस सप्ताह के अंदर आपके संबंधों में, रिश्तों में तनाव आ सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपके कार्य, सभी प्रकार के जो भी इस सप्ताह में आप करना चाहते थे, वो सारे कार्य आपके सप्ताह के अंत में बनेंगे। तो इसीलिए प्रारंभिक समय में आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं, पेशेंस के साथ इस पूरे सप्ताह का आपको इस्तेमाल करना होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह एक नए तरीके की कार्य क्षेत्र से जोड़ने वाला साबित हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे कि आप एक लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे, काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आपका सफल हो सकता है। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के लोगों के साथ मिलने का, बातचीत करने का, और कुछ नए दोस्त आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। इस सप्ताह में आप अपने निर्णय को थोड़ा सा विचार करें, और गंभीरता से उसे जब समझ में वो चीज़ आ जाए तो उस निर्णय को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अन्यथा धैर्य बनाए रखें और समय का इंतजार करें। क्योंकि ये पूरा सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर आपके अनुकूल नहीं रहेगा, ये आपके विपरीत रहेगा।
प्रारंभिक समय के अंदर चंद्रमा का गोचर ठीक है, यानी कि वृषभ राशि से कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा चंद्रमा तो आपके लिए ठीक है, यानी कि, और उसके बाद चौथा और पांचवा चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा कष्ट, परेशानी का कारण बन सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर निश्चित रूप से आपके ऊर्जा, आपकी आत्मबल को बढ़ाने वाला होगा। सूर्य का गोचर भी आपके लिए पराक्रम को आपके बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही मोमेंटम, गोचर आपको नए पराक्रम से, नए कार्य क्षेत्र से और नए तरीके के लोगों से जुड़ने का अवसर देगा। आमदनी के कुछ नए मार्ग आपको मिल सकते हैं। भाग्य के उदय का मार्ग आपको इस सप्ताह के अंदर मिल सकता है और इस सप्ताह में आप अपने परिवार के साथ, पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार होता हुआ आप देखने वाले हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह, कन्या राशि में होने के कारण से चंद्रमा बेहद शानदार रहेगा। सूर्य द्वितीय भाव में आने के कारण से, द्वितीय भाव में गोचर होने के कारण से थोड़े से आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। द्वितीय भाव में सूर्य कई बार जब गोचर करता है या प्लेसमेंट होता है सूर्य का, तो ये कर्कश वाणी का प्रयोग करवाता है। तो आप अपने वाणी पर संयम बनाए रखें। इस पूरे सप्ताह में आपको कुछ नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है और नए तरीके की कार्यक्षेत्र से जुड़ने का आपको अवसर मिल सकता है। भाग्योदय का यहाँ पर आप मार्ग देख सकते हैं और आप अपने संबंधों को, रिश्तों को, लव लाइफ को भी बेहतर होता हुआ देखेंगे। बस इस पूरे सप्ताह में आपको थोड़े अपने वाणी पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल है। सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने के कारण से आप आत्मबली रहेंगे। आपके सुख सुविधाओं का इस सप्ताह के अंदर विस्तार हो सकता है। नए वाहन सुख की प्राप्ति आप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने से मानसिक संतप्तता बन सकता है, यानी कि मानसिक तनाव। तो इसीलिए बुद्धि लगाएं आप अपने जीवन में कि कुछ ऐसा कार्य न करें जिससे आपको मानसिक रूप से टॉर्चर होना पड़े। सफलतादायक समय कह सकते हैं। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी संभव है, लेकिन कई बार सूर्य का जब फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर होता है तो मानसिक संतप्तता बनती है। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन प्रतिष्ठा को प्राप्त करके उस प्रतिष्ठा के माध्यम से आप अपने अहंकार, अपने घमंड का ध्यान रखें। कई बार जब हमें पद मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा बचें इस सप्ताह के अंदर। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार है। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होना ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक परेशानी का कारण, हालांकि चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह में आपको धन की प्राप्ति होगी। नए लोगों से मिलने का, जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। किसी विशेष समारोह में, सभा में आपको सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि सूर्य द्वादश भाव में गोचर करने के कारण से आपको थोड़े से आई साइड में, आंखों को लेकर के सावधानी रखनी होगी। इस समय में इस सूर्य के सिंह राशि में गोचर होने से गर्मी का बढ़ावा हो जाता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही गोचर बेहद शानदार है। लगातार आप अपने डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को आगे बढ़ा पाएंगे। थोड़े से अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और लगातार आप अपने व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि समय यदि अच्छा है और आपके व्यवहार में किसी तरह कोई कमी है, उन चीज़ों को आपको सुधारना होगा। और यदि आप सुधार करते हैं तो आपको बड़ी डेवलपमेंट से जुड़ने का यहाँ पर अवसर भी मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का, सूर्य का गोचर बेहद शानदार है और करियर, कार्य क्षेत्र का एक बड़ा डेवलपमेंट वाला समय इस सप्ताह को आप मान सकते हैं। इस सप्ताह में
भाग्योदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको अवसर मिल सकता है, या फिर कोई इस तरह का आपके जीवन में कार्य संपन्न हो सकता है जिससे आप अपने जीवन में भाग्योदय महसूस करें। करियर और कारोबार, व्यापार, इन चीज़ों के अंदर इस पूरे सप्ताह में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर भाग्य में हो जाने के कारण से संपूर्ण भाग्योदय का एक अनुभूति प्राप्त यहाँ करने का समय है आपके जीवन में। हालांकि चंद्रमा का गोचर सप्ताह के प्रारंभ में कर्क राशि में होने के कारण से मानसिक तनाव और एक नकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकता है सप्ताह के प्रारंभिक समय में, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। सप्ताह के अंत में आपको करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार, परिवार, सभी जगहों पर आपको संतुष्टिप्रद रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से आपको विशेष संतुष्टि मिलेगी इस पूरे सप्ताह के अंदर। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर हो जाने के कारण से, अष्टमेश सूर्य अष्टम में जब चले जाते हैं तो कई बार ऐसे समय में मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य गोचर का हमने अलग से कार्यक्रम अपने चैनल के अंदर बनाया हुआ है, आप वहां जाकर के आप अपने राशि का विस्तृत विश्लेषण देख सकते हैं। सूर्य अष्टम में जाने का मतलब होता है कि पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा, और सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का इस पूरे सप्ताह में उल्लंघन न करें, अन्यथा सरकार के द्वारा कुछ पनिशमेंट आपको मिल सकता है। अति आत्मबल से बचें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और बड़ा संयम से अपने कार्यों को संपन्न करते हुए आगे बढ़ें। सूर्य देव की आप उपासना भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद कल्याणकारी, मंगलकारी, चंद्रमा का गोचर भी आपको बेहद शानदार, ताकतवर एक परिवेश में लेकर के जाने वाला है इस पूरे सप्ताह के अंदर। यानी कि सभी 12 राशियों में मैं कुंभ राशि के लिए ही कहूँगा कि सूर्य और चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद खास है। इस सप्ताह में आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे, कर्जों का निराकरण, आप कर्ज से मुक्ति पाएंगे, और शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेगा। व्यापार और परिवार का एक सुखद अनुभूति की कल्पना आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर सूर्य का गोचर और चंद्रमा का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। हालांकि सूर्य छठे भाव में होने के कारण से आप इस पूरे सप्ताह में थोड़े से अपने शत्रुओं पर ध्यान देंगे। कई बार शत्रु गोपनीय तरीके से षड्यंत्र कर देता है, सामने नहीं आता है, यानी कि गुप्त षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रमा का गोचर आपको अनुकूलता दे रहा है। आप किसी भी व्यक्ति पर पूरी भरोसा ना करें इस सप्ताह के अंदर, अन्यथा कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। इस पूरे सप्ताह में आप कोशिश करें कि अपनी योजनाओं को किसी से शेयर न करें, गोपनीय रखें, और पारिवारिक वातावरण संतुलन को बेहतर बनाने का लगातार आपको इस पूरे सप्ताह में प्रयास करना हो। इस सप्ताह में कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं यदि आप, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। कार्यक्रम यदि हमारा ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।